तो अपनी माता रानी के वस्त्र सिलने के बाद फिर मुझे टाइम नहीं मिला था सफाई करने के लिए। तो आज अमावस्या है, तो सबसे पहले मैंने पोछा झाड़ू तो मैंने कर लिया है और अब मैं नहाने के लिए जाऊंगी। नहाने के बाद पहले पूजा पाठ करके अपना, उसके बाद मैं खाना पीना बनाऊंगी। तो अभी मैं थोड़ा सा रसोई को साफ कर लेती हूँ। तो अभी सुबह सुबह तो मेरा नॉर्मल ही काम रहेगा जो डेली रूटीन का काम है, लेकिन आज ही मैं अपने मंदिर की सफाई कर लूंगी और आज ही मैं पूजा का सामान लेकर आऊंगी। मुझे पूजा का सामान भी लाना है। अभी मेरा कुछ भी सामान नहीं आया है, सिर्फ कान्हा जी का भोग बना है और माता रानी की ड्रेस सिली है बस। और आज ही मुझे सारी तैयारी करनी है क्योंकि कल से फिर नवरात्रि शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पे कुछ चीजें ऐसी है जो मैं नहाने से पहले करके जाऊंगी। तो अभी मैं खीर बनाने के लिए चावल भिगो रही हूँ। तो पहले थोड़े से हम चावल भिगो देंगे। और आज मैं लंच में बनाऊंगी आलू गाजर मटर की सब्जी। बंद कर थोड़ी देर। आज मैं अपनी सफाई का टाइम रखूंगी 4 से 5 बजे का शाम को, क्योंकि वो ही टाइम मुझे फ्री मिलेगा। उसके बीच में मुझे टाइम नहीं मिलेगा फिर, क्योंकि अभी मुझे मार्केट भी जाना है। तो चावलों को पहले मैं धो लूंगी और धोने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए भिगोकर छोड़ दूंगी इन्हें, क्योंकि जब तक मैं नहा कर आऊंगी तब तक हमारे चावल भी अच्छे से फूल जाएंगे। आने के बाद ही मैं अपनी खीर बनाऊंगी। चावल भी मैंने भिगोने के लिए रख दिए हैं और एक तरफ मैं अपना दूध भी गर्म कर लूंगी। दूध भी रख देंगे हम गर्म होने के लिए। सुबह सुबह का सारा शेड्यूल बहुत बिजी होता है, क्योंकि सारे काम करने के बाद ही मैं अपना एक्स्ट्रा काम करती हूँ, वो भी शाम को 4 से 5 बजे के बीच में। 6 भी बज जाते हैं मुझे करते करते, तो उसे मैं आराम से मैनेज कर लेती हूँ फिर। लेकिन मैं सबसे पहले अपना डेली रूटीन का काम निपटाती हूँ, उसके बाद ही लेकर बैठती हूँ मैं कोई भी काम एक्स्ट्रा। यहाँ हमने अपनी सब्जी भी काट कर रख दी है और दूध भी बॉईल होने के लिए रख दिया है। तो अभी मैं जाऊंगी नहाने के लिए। मैं भी नहाकर आ गई हूँ और यहाँ हमने रख दिया अपनी खीर बनने के लिए। तो चलिए, कुछ पौधों पे हमारे, मतलब एक है मोगरा का पौधा या पेड़ कह लो, पौधा कह लो, अभी छोटा ही है, ज्यादा बड़ा नहीं है। तो उसपे ना छोटे छोटे फूल आए हुए हैं, तो अपनी पूजा के लिए मैं सबसे पहले उन्हें तोड़ कर लाऊंगी। तो ये देखिए, मोगरा पे मेरे 2 फूल आए हुए हैं जिन्हें मैं अपनी पूजा में यूज करूंगी। ये देखिए, 2 ये रहे और 2 ये रहे, और बाकी अभी कल खिल जाएंगे। और एक अपराजिता पे आया हुआ है, तो ये मैं अपने भोले बाबा पे चढ़ाऊंगी। तो इन्हें आज हम तोड़ लेंगे अपनी पूजा के लिए। मुझे मोगरा का सबसे अच्छा लगता है क्योंकि खुशबू भी बहुत अच्छी होती है इसमें। तो ये कुछ फूल तो मिल गए हैं, ज्यादा तो नहीं मिलते क्योंकि यहाँ पे जो ना कबूतर नहीं छोड़ते। ये देखिए मेरी मनी प्लांट का क्या हाल करा है। ये तो अब पत्ते आने शुरू हुए हैं, नहीं तो नीचे से तो सारी काट गए थे। तोड़ देते हैं चौंच से। और गुड़हल के पे भी कभी, गुड़हल के पौधे पे भी कभी फूल नहीं आने दिए। जो भी कली आती है ना, सबको काट जाते हैं। एक भी फूल नहीं आया है इस पे अभी तक। कबूतरों ने बहुत परेशान कर रखा है। तो चलिए करते हैं हम पहले पूजा। ये देखिए, ज्यादा तो नहीं है पर हाँ 3-4 फूल है। इनकी खुशबू बड़ी अच्छी आती है। तो ये देखिए, यहाँ पर अभी भैया शेक बनाने से लग गए हैं और मम्मी जी झाड़ू लगा रही हैं, वो चीनी को साफ कर रही हैं। तो अभी पहले मैं और भैया जी और डैडी जी पियेंगे शेक। मेरा आज का एक काम बढ़ा दिया है ये बच्चों ने नहीं, भैया जी ने। यहाँ मैंने खाना भी बना दिया। चौधरी साहब ऑफिस के लिए लेट हो रहे थे, तो सबसे पहले मैंने खाना तैयार किया है और एक तरफ हमारी खीर भी बनके तैयार हो गई है। तो मैं सबसे पहले निकाल दूंगी भगवान जी के भोग के लिए खीर। अभी चीनी मिक्स नहीं हुई है, तो पहले चीनी अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। मैं अपनी गैस को ना तुरंत साफ नहीं करती हूँ खाना बनाने के बाद। थोड़ा चूल्हा ठंडा होने देती हूँ, उसके बाद ही मैं गैस को साफ करती हूँ। कहते हैं ना, कोई भी चीज छन से आवाज करती है तो वो अच्छी नहीं होती। तो हमारी मम्मी, चाची, नानी, दादी सब जो है यही बोलती हैं कि कभी भी गैस, जो हमारा चूल्हा जो गर्म होता है ना, उसको कभी भी गरम गरम को साफ नहीं करना चाहिए, ना तवे को साफ करना चाहिए गरम गरम को। तो इसीलिए मैं अपनी गैस को तो ऐसे ही छोड़ दूंगी, बाद में साफ करूंगी।
तो पहले कर देती हूँ मैं चौधरी साहब का टिफिन रेडी। नहीं तो उन्हें लेट हो जाएगा। ऑलमोस्ट काम मेरा सारा खत्म हो चुका है। फिर मैं आराम से अपनी पूजा करूंगी बैठ के। आज तो चौधरी साहब ने भी मेरी कोई हेल्प नहीं की क्योंकि वो भी लेट हो रहे थे। नहीं तो पता है वो क्या कहते हैं कि मेरा तो सब्जी में हाथ लगते ही सब्जी टेस्टी बन जाती है। मैं तो उसमें धनिया भी काट के डाल दूं ना तो भी मेरे हाथ से सब्जी टेस्टी बनती है। तो मैं आज सोच रही थी कि उनसे यही चीज कह के उनसे थोड़ा सा काम करवा लूं, लेकिन वो फिर भी नहीं आए। कोई नहीं, हम ही कर देंगे। हमने अपना लंच भी कर लिया था। अभी मैं लग गई हूँ अपनी सामान की लिस्ट बनाने के लिए, बैठ गई हूँ। तो उसमें लिखना है मुझे क्या क्या लाना है, क्योंकि मैं भूल जाऊंगी वहां जाने के बाद। तो अपनी एक लिस्ट बनाकर ले जाऊंगी मैं। मैंने अपने सारे सामान की ये एक लिस्ट बना ली है। तो इसमें से मैं इस पेज को निकाल लूंगी और चलते हैं मार्केट। लेकर आती हूँ मैं सारा सामान। ये मिलती हूँ आपसे सामान लाने के बाद। तो मैं भी अपना पूजा का सारा सामान लेकर आ गई हूँ। तो दिखाती हूँ आपको मैं क्या क्या लेकर आई हूँ। ये हमारे यहाँ रेत भी जो जौ बोने के काम आता है, तो रेत भी अब पैसों में मिलने लगा है। तो वैसे तो सुविधा हो गई है, कहीं ढूंढना पड़े, इसलिए हम पूजा के सामान जहां हम पूजा का सामान लेने जाते हैं जिस दुकान पे, उसी पे ये रेत मिल गया था। तो मैं ये भी लेकर आ गई हूँ। और यहाँ हमारी हवन सामग्री है और ये कुछ लकड़ियां हैं हवन सामग्री की, ये मेरे पास पहले ही रखी हुई थी। और ये माता रानी का भोग का सामान है ये सारा। और ये बतासे हैं कुछ, और आम के पत्ते भी मैं साथ के साथ ले आई थी। कलश स्थापना करेंगे तो हमें आम के पत्तों की जरूरत पड़ेगी। 5 फल हैं। ये माता की चौकी के लिए एक कपड़ा लेकर आई हूँ लाल कलर का। और ये माता रानी का श्रृंगार है, सारा श्रृंगार का सामान है इसमें। तो अभी चलिए मैं बना लेती हूँ, हवन सामग्री तैयार कर लेती हूँ। तो यहाँ मैंने एक परात ले ली है, उसमें ये डाल लेंगे हवन सामग्री। तो ये मैंने 4 कटोरी के करीब हवन सामग्री ले ली है। और ये मैंने गाय का घी मंगाया था, दूध वाला ऐप है उससे मंगाया है ये काव A2 वैदिक देसी घी। तो मैं इसी का यूज करती हूँ पूजा में, क्योंकि मेरे पास गाय का घी नहीं रहता है तो मैं भैंस का घी रखती हूँ घर में। तो पूजा के लिए मैं यही वाला घी मंगाती हूँ। तो आज मैं इसी का यूज करूंगी। तो सबसे पहले सामग्री में हम डालेंगे जौ। ये मैं थोड़े से ही डालूंगी, ज्यादा नहीं डालूंगी। और अब मैं डालूंगी इसमें जौ के बाद ये पंचमेवा, थोड़े से काले तिल, ये थोड़ी सी इलायची, हरी इलायची। इसमें लौंग नहीं डालेंगे, लौंग तो हम ऊपर से चढ़ाते हैं, तो लौंग नहीं डालूंगी मैं इसमें। ये डालेंगे हम गूगल, थोड़ी सी गूगल डाल देंगे। हाथों से क्रश कर लूंगी मैं, ये बहुत एकदम इसकी गांठ बनी हुई है। हाथों से ही मैंने इसे तोड़ लिया है। और अब मैं डालूंगी इसमें लोवान, और अब मैं डाल लूंगी ये मेरे पास है भीमसेनी कपूर, ये देसी कपूर होता है। तो मैं इसी का ही यूज करती हूँ। तो इसे भी मैं हाथों से क्रश कर लूंगी। और सब चीज हमने इसमें डाल ली है। तो अब डालेंगे लास्ट में हम घी। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये बीमारियों का सीजन होता है, तो इस टाइम पे ये हमारी हवन सामग्री बड़ी अच्छी रहती है, वातावरण को भी शुद्ध करती है और ज्यादा बीमारियां भी नहीं फैलती हैं। तो यहाँ हमारी हवन सामग्री तैयार हो गई है बिल्कुल। तो इसे मैं एक डब्बे में भरकर रख दूंगी। अब ये हमारी पूरी 9 दिन आराम से चल जाएगी। तो ये मैंने अष्टदल कमल के लिए
3 तरह के चावल बनाकर तैयार कर लिए हैं। तो मैंने उसमें ये कलर मिलाए हैं, ये ऑरेंज कलर है, ये रेड कलर और ये ग्रीन कलर। तो मैंने यहाँ पर 3 पन्नियां ले ली थी, तीनों में बराबर मात्रा में चावल लेकर और उनमें कलर डालकर, उस तरह से कलर डालकर ऐसे पकड़ के हवा भरकर इस तरह से मैंने इसको हिला दिया था। तो हमारा ग्रीन कलर बहुत अच्छे से आ गया है चावलों पर। तो इसमें चावल मैंने साबुत वाले चावल लिए हैं, टूटा हुआ चावल नहीं होना चाहिए इसमें। तो यहाँ हमारे अष्टदल कमल के लिए चावल भी तैयार हो गए हैं। तो और हाँ, एक चीज और मैं आपको बताऊंगी, ये मैं लेकर आई थी कंडे, जिन्हें उपले भी बोलते हैं और हमारे यहाँ तो इन्हें गोसे बोलते हैं। तो ये भी आज पैसे से मिलने लगा है, लेकिन एक टाइम वो था कि जो घर में हमारे बना करते थे, गाय भैंस रहती थी तो मम्मी खुद ही बनाया करती थी। तो तब ये नहीं पता था कि ये भी पैसे से मिलेगा। कोई बात नहीं, लेकिन जब आज गाय भैंस नहीं है तो ये भी सुविधा हो गई है कि आप पैसे से लेकर खरीद कर सकते हो पूजा। तो ये भी मुझे आज 5 रुपए का मिला है। ये थी मेरी एक दिन पहले की तैयारी, जो कि मैंने अपना सारा सामान लाकर तैयार कर लिया है। और अब रह गया है मेरा मंदिर साफ करने के लिए। तो अब हम सबसे पहले मंदिर साफ करेंगे और मंदिर वाले कमरे के पर्दे साफ करेंगे। यहाँ मैं मंदिर की सफाई करने भी आ गई हूँ। तो यहाँ पे ले लिया है मैंने थोड़ा सा पानी और ये नया वाला स्कॉच ब्राइट निकाला है। मैं कभी भी बर्तन वाले, जिससे हम बर्तन साफ करते हैं, झूठे वाले को मैं कभी भी मंदिर में नहीं लगाती। तो मैं हमेशा नया ही निकालती हूँ मंदिर के लिए। ये आज से मैंने करीबन 9 साल पहले लिया था ये मंदिर, अपनी सेविंग कर। मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं मार्बल का मंदिर लूं, तो ये मैंने 9 साल पहले लिया था। बड़ी केयर से मैं इसको रखती हूँ, क्योंकि हमारी शिफ्टिंग भी काफी जगह हुई है, पर मैंने इसमें एक भी स्क्रैच या खरोच कहीं भी आने नहीं दी है। अच्छा दोस्तों, एक चीज और पूछनी थी मुझे कि सब बोलते हैं कि घर में मंदिर में चोटी नहीं होनी चाहिए। तो ये चोटी है क्या है, मैं इसको रखूं या ना रखूं, बड़ी टेंशन में है इस चीज की। मुझे बड़ी वो रहती है, कंफ्यूजन होती है कि मैं इसे हटा दूं या लगा कर रखूं ऐसे ही। तो प्लीज कमेंट में मुझे जरूर बताइए। अभी होली पर भी किया था और अब एक बार हम इसे नवरात्रों में साफ कर देंगे। तो जल्दी जल्दी हमारा मंदिर साफ होता रहता है, तो ज्यादा गंदा भी नहीं होता। ज्यादा दिन हो जाते हैं तो फिर सफाई करने में बड़ी दिक्कत होती है। कल का फिर मेरा नॉर्मल रूटीन हो जाएगा। सबसे पहले उठूंगी, नहाना धोना, वही फिर पूजा पाठ। तो यहाँ हमारा मंदिर भी साफ हो गया है और ये देखिए कितना काला पानी हो गया है, और जबकि ये मैंने होली पर ही साफ किया है। तो यहाँ रॉड भी बहुत हमारी ये पृथ्वी के लिए ही सोटा तैयार हो रहा है। तो यहाँ हमारी पर्दे की रॉड भी काफी गंदी हो रही थी, तो हमने पर्दे भी उतार लिए। तो आज ही मैं इन्हें धोकर आज ही टांग दूंगी। सारे भगवान जियों को नहलाकर धुलाकर ले आई हूँ अच्छे से। ये देखिए, और अपनी अखंड ज्योत भी मैंने अच्छे से साफ कर ली है। तो इन्हें हम पहले ऊपर रख देंगे और सबसे पहले बिछाएंगे मंदिर में कपड़ा। और फ्रिज की भी मैंने कल ही सफाई कर दी थी। तो अभी मेरी लगभग सारी सफाई हो चुकी है। मैं ज्यादा भगवान जी तो रखती नहीं हूँ, पर हाँ, ये 5 भगवान जी मेरे पास जरूर है। भोलेनाथ, माता लक्ष्मी, माँ शेरावाली और गणपति जी, और मेरे छोटे से लड्डू गोपाल। तो मैं ज्यादा भगवान जी नहीं रखती, हाँ ये जरूर रखती हूँ, बस 5। यहाँ मैं सबको पहले वस्त्र पहना दूंगी। तो ये थी मेरी नवरात्रों से पहले की तैयारियां, जो कि मैंने अपनी सारी तैयारियां कर ली हैं। तो ये व्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।